नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है कीमती चीज़। मैडम क्या है, मैं अंदर आ सकता हूँ। अभिनव ने दरवाजे से बाहर से ही आवाज़ दी। बताएं क्या काम है। अंदर से आवाज़ आई। जी, मैं एक सेल्समैन हूँ, हाउसवाइफ्स के लिए एक अनोखा ऑफर लेके आया हूँ। अभिनव ने अंदर झांकते हुए कहा। सुनैना ने अपने बाल समेटते कमरे में से बाहर निकली। उस समय वह नाइटी में थी। भूरे रंग और आकर्षक नैन नक्श वाली सुनैना की खूबसूरती किसी को भी मोह सकती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में साफ कौतूहल नजर आ रहा था। अभिनव से नजर मिलते ही दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। बाद में खुद को सेल्समैन बताने वाला अभिनव अच्छी कद काठी वाला संभ्रांत युवक था। आइए बैठिए ना, सुनैना ने उसके बैठने का आग्रह किया। फिर खुद भी पास ही बैठी। कहिए क्या बात है, सुनैना ने पूछा। जी, मैं हाउसवाइफ के लिए एक ऑफ़र लेके आया हूँ। कैसा ऑफ़र, सुनैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। दरअसल मेरे पास किचन अप्लायंसेस की एक लंबी रेंज है। आपको पसंद आए तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। मिक्सर ग्राइंडर जूसर की एक रेंज साथ भी लाया हूँ फॉर यू ट्रायल। आप इसका प्रयोग करके देख सकेंगे। इसके साथ ही वह एक प्रेस बिल्कुल फ्री है। हमारे पास हमारी किसी भी कंपनी के मुकाबले कम कीमत में बेस्ट ऑफर्स हैं। हमारे प्रोडक्ट दूसरों से अलग हैं। मैं इनकी खासियतें एक एक करके आपको बताता हूँ। सुनैना एकटक अभिनय को देखती रही और बोली, इन बेज़ुबान चीज़ों में से भला क्या खासियत हो सकती है। मुझे तो आपके बोलने के अंदाज में खासियत लग रही है। अभिनव एकदम से शर्मा गया, फिर हंसता हुआ बोला, मैडम आप भी ऐसी बातें कर इस नाचीज़ की कीमत बढ़ा रही हैं। मैं कीमत कहाँ बढ़ा रही हूँ। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। हर इंसान के लिए एक ही चीज़ की कीमत अलग अलग होती है। मेरे पति की नज़र में ऐसी चीज़ों की कीमत कीमती हैं जो लोगों के आगे उनकी शान बढ़ाती हैं। मगर मेरे लिए ऐसी कोई चीज़ें कीमती नहीं जो किसी की आंखों में मुस्कान सजाती हैं। अभिनव बिल्कुल गंभीर होकर बोला, कितनी खूबसूरत सोच है मैम आपकी। सोचता आपकी काश हर इंसान में ऐसे ही सोचता तो बुरा न माने। तो एक बात कहूँ मैं, आप दूसरी महिलाओं से बहुत अलग हैं। मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। अभिनव जी, मुझे अपने लिए मैडम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे सुनैना कह सकते हैं। मेरा नाम सुनैना है। यथा नाम तथा गुण। सुनैना यानी सुंदर आँखें। वाकई आपकी आँखें बेहद खूबसूरत हैं सुनैना जी। सुनैना की आंखों में झांकते हुए अभिनव ने कहा। सुनैना कुछ सोचती हुई बोली, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे आप सेल्समैन हो ही नहीं सकते, आप कुछ और ही हो। अभिनव ने खुद को संभाला और जल्दी से सेल्समैन की टोन में बोला, नो मैम, मैं सेल्समैन ही हूँ। हमारी कंपनी के लिए कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, उनसे आपका परिचय करा दें। यकीनन आपको प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे और आप उन्हें ज़रूर खरीदेंगे। मैम, क्या मैं डेमो दे सकता हूँ। ऑफ कोर्स, डेमो दिखा सकते हो, मगर मैं घर में अकेली हूँ। आपको किचन में कैसे ले आऊँ, सुनैना ने मजबूती से बताई। छोड़िए, फिर आप ऐसे ही फील कीजिए। यह प्रोडक्ट कितना अच्छा है। कहते हुए अभिनव ने सुनैना को थमाई तो दोनों के हाथ एक दूसरे से स्पर्श हुए। सुनैना ने उसकी तरफ देखा तो होले से कहा, फील तो मैं कर रही हूँ। अभिनव एकदम से असहज हो उठा और कहने लगा, प्लीज़ एक गिलास पानी मिलेगा क्या। बिल्कुल, एक कह सुनैना अंदर गई और पानी ले आई। पानी पीते हुए अभिनव बोला, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, आपके पति और आपका कोई मैच नहीं है। स्वभाव के साथ आप दोनों ही उम्र में बहुत अंतर है। मैं जानती हूँ, पर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप मेरे पति को कैसे जानते हैं। मैं नहीं जानता, आपने बताया था ना, अभिनव अगला कर बोला। अच्छा, मैं चाय बना लाती हूँ, आप थक गए होंगे। थैंक्स। सुनैना 2 कप चाय बना कर ले आई। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। दोनों अजनबी थे, मगर एक दूसरे के लिए अलग तरह का आकर्षण फील कर रहे थे। कहीं न कहीं अभिनव सुनैना का दर्द महसूस कर रहा था। सुनैना भी समझ रही थी, कोई साधारण सेल्समैन नहीं है। मेरे पति केवल पैसों से प्यार करते हैं। सुनैना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी हाँ, पैसों के लिए वो किसी की भी ज़िंदगी से खेल सकते हैं। अभिनव बोल पड़ा। सुनैना ने फिर से उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। अभिनव ने सामने टंगी सुनैना और उसके पति की फ़ोटो को देखते हुए कहा, वो आपसे प्यार नहीं करते।
नहीं, उनके लिए जज़्बातों की कोई कीमत नहीं है। मगर मैं आपसे क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि मेरे अंदर आपको एक दोस्त से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। यकीन मानिए मुझे जज़्बातों की बहुत ज़्यादा कदर नहीं है। यदि आपने वाक़ई मुझे अपना दोस्त माना तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। पर यदि आपको मुझ पर ज़रा-सा भी शक है, तो मैं अभी अपना सारा सामान लेकर निकल जाऊँगा। मुझे आप पर कोई शक नहीं, उल्टा शक तो मुझे अपने पति पर है। ज़रूर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा, जिसका बदला लेने के लिए आप यहाँ आए हैं। सुनैना ने अभिनव पर नज़रें जमाते हुए कहा। सुनैना के मुंह से बदला शब्द सुनते ही अभिनव चौंक गया। मगर यह बात आपको कैसे पता चली? मैं पानी लेने गई थी तब आप, और जब चाय बना रही थी तब आपकी आंखें घर में कुछ ढूंढ रही थी। आप मेरे पति के स्वभाव के बारे में भी जानते हैं। यही नहीं, मेरे पति की तस्वीर आपने जिस नफ़रत से देखी है उससे भी स्पष्ट था कि आप उनसे पहले ही सामना कर चुके हैं। एक सवाल यह भी है कि हमारे इस मोहल्ले में आज तक तो कोई सेल्समैन आया नहीं, फिर आप कैसे आ गए? वह भी बीच के सारे घरों को छोड़कर सीधा मेरे घर आ गया। इन सब बातों से पता चलता है और निष्कर्ष निकला है कि ज़रूर आपके मन में कोई बात है। आप तो सच में काफ़ी ब्रिलियंट हैं। मेरे बिना कुछ कहे आपने हर बात पर नज़र रखी है। फिर तो आपको यह भी एहसास होगा कि आपके लिए मेरी क्या फीलिंग है। अभिनव की आंखों में प्यार झलक उठा। हाँ, एहसास तो हो गया कि आप मुझे पसंद करने लगे। मेरा स्पर्श आपको विचलित कर रहा है। हमारे बीच आकर्षण का सेतु बना जा रहा है। मैं थोड़ी भी कमज़ोर पड़ी तो हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है। अभिनव ने अचानक बढ़कर सुनैना को बाहों में भर लिया। सुनैना ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। दोनों एक दूसरे के मन की थाह मिल चुकी थी। कुछ देर बाद खूबसूरत पल का आनंद लेने के बाद सुनैना अलग हो गई और अभिनव को बैठने का इशारा किया। दिल का सौदा करने से पहले ज़रूरी है कि मुझे यह पता चले कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं। सुनैना ने कहा, कहानी लंबी है, शुरुआत से बतानी होगी। मुझे भी कोई हड़बड़ी नहीं है। आप बताइए, सुनैना ने इत्मीनान से कहा। एक्चुअली मैं एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास परिवार का इकलौता कमाऊ बेटा हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है और एक कंपनी में जॉब करता हूँ। इस बीच हमारी कंपनी में घोटाला हुआ जिसमें करोड़ों की रकम चोरी की गई। आपके पति हमारी कंपनी के काफ़ी सीनियर पद पर हैं। घोटाला उन्होंने किया और नाम मेरा लगा दिया। मेरे खिलाफ गवाही देकर मुझे चोरी और धोखाधड़ी के मामले में फंसा दिया। मुझे जेल भेज दिया गया। आप ही बताइए कि किसी घर के कमाऊ बेटे के साथ ऐसा किया जाए तो माँ बाप पर क्या बीतेगी। किस तरह मैं अपनी बेगुनाही का सबूत देकर खुद को जेल से बाहर निकाली। जेल जाते समय मैंने प्रण लिया था कि दिन दहाड़े आपके पति के घर में घुसकर उनकी सबसे कीमती चीज़ चुरा कर ले जाऊंगा। ओके, तो आप चोरी के मकसद से आए हैं? हल्के से मुस्कुराते हुए सुनैना ने कहा, देखिए, मैं आया तो चोरी के मकसद से ही था, मगर अब आपसे मिलकर ऐसा कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही। अगर आप चोरी के मकसद से आए थे तो ठीक है ना, मैं कहती हूँ कि आपको भी चीज़ कीमती लग रही और इसे ले जाइए। मैं आपको तिजोरी और अलमारी की चाबी दे देती हूँ। देखिए, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उसका बदला ज़रूर लीजिए। मैं जानती हूँ आप सच कह रहे हैं। मेरे पति ऐसे ही हैं। वे केवल अपना लाभ देखते हैं, भले किसी की जान क्यों न चली जाए। ये लीजिए चाबियाँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके पति नाराज़ हो जाएंगे, फिर वे आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा। वे खुशी कब रहते हैं जो आज नाराज़ हो जाएंगे? यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी हूँ। किसी भी दिन छोड़कर चली जाऊँगी, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें, कहकर सुनैना ने तिजोरी और अलमारी खोल दी। तिजोरी में गहने और अलमारी में रखी गड्डियाँ रखी थी, मगर अभिनव ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। माना पहले तिकड़म लगाकर मैं आपके घर चोरी करने वाला था, मगर आपसे मुलाकात के बाद मैं सोच भी नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना, आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। यकीन मानिए, पहली दफ़ा मैं उस शख्स का साथ देना चाहती हूँ जिसका मकसद चोरी करना है, और वो मेरे घर में। प्लीज़ डोंट हेजिटेट। नहीं, अब नहीं। मैंने आपको दोस्त मान लिया। एक दोस्त के घर चोरी कैसे कर सकता हूँ? पर मैं दोस्त के मकसद के आड़े भी तो नहीं आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, बदला पूरा करो। ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दीजिए। चोर बैठकर सोचते नहीं हैं, पर गुजरते हैं।
कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पकड़वा सकती हूँ, पुलिस बुला सकती हूँ? सुनैना ने पूछा। पता नहीं क्यों डर बिल्कुल नहीं है, मगर आपके साथ ऐसा कुछ किया भी तो नहीं है। खुशी खुशी फिर से जेल जाने को तैयार हूँ। ये बात कहते हुए अभिनव सुनैना के करीब आ गया। सुनैना ने उसकी तरफ कातलाना नज़रों से देखा तो अभिनव ने फुसफुसा कर कहा, ए हुस्न वाली, तू कत्ल भी कर दे तो कोई गम नहीं। सुनैना भी शौक नज़रों से देखती हुई बोली, कमाल करते हो तुम भी, चुराने आए थे सामान और दिल चुरा के जा रहे हो। ए हंसी, तेरे दिल से कीमती कुछ और दिखा ही नहीं, तेरी इनायत है जो इस नाचीज़ को नगीना मिल गया। अभिनव ने उसी लहजे में जवाब दिया। इस तरह शायराना अंदाज में बात करते करते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। सुनैना, जिसे आज तक पति का प्यार नहीं मिला था, एक अनजान शख्स के लिए तड़प उठी थी, तो वही अभिनव भी कहाँ जानता था कि जिस घर में चोरी करने और बदला लेने जा रहा है वह अपने दिल का सौदा कर जाएगा। सुनैना ने बताया, मेरी शादी एक धोखा थी। मेरे सौतेले पिता ने मुझे इनके कज़िन का फ़ोटो दिखाया था और कहा था कि मैं उसके साथ खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगी, पर मुझे क्या पता था मेरी ज़िंदगी का सौदा किया गया। मेरे सौतेले पिता ने चंद रुपयों के खातिर मुझे उसे अपनी दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ बेच दिया था। वे विधुर थे, पहली पत्नी एक्सीडेंट में मर गई थी। मेरे साथ इनका रिश्ता पहले दिन ही से ही मालिक और दासी का रहा है, ना कि पति पत्नी का। मायके में सौतेले पिता के सिवाय अब कोई और नहीं है, यहाँ भी कोई उनके सिवा सिर्फ नौकर चाकर है। अपना दर्द किससे कहती, इसलिए परिस्थितियों से समझौता कर लिया। पर तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में खुशियों के गुल फिर से खिलने वाली हैं। मुझे कोई नई ज़िंदगी मिल गई है। मैंने भी प्यार के नाम पर केवल धोखे खाए हैं, इसलिए अब तक शादी नहीं की। अब समझ में आ रहा है कि इन सब के पीछे वजह क्या। दरअसल तुम्हारे साथ मेरी कहानी जो पूरी होनी थी। दोनों देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे। फिर अचानक सुनैना को होश आया तो घबरा कर बोली, देखो अब तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वे आते होंगे, इसलिए जल्दी से फैसला करो कि तुम्हें यहाँ से क्या ले जाना है। यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? हिम्मत करके अभिनव ने अपने दिल की बात कह दी। मेरा जवाब कहते कहते सुनैना चुप हो गई। बताओ सुनैना, तुम्हारा क्या जवाब है? मैं खुद इस सोने के पिंजरे में कैद होकर थक चुकी हूँ। अब एक परिंदे की भांति खुलकर उड़ान भरना चाहती हूँ। मैं अनुमति देती हूँ, पर तुम मुझे मेरे घर से चुरा कर ले चलो। मैं तैयार हूँ अभिनव। तो ठीक है, मैं तुम्हें यानी इस घर को सबसे कीमती चीज़ को चुरा कर ले जा रहा हूँ। मेरा बदला इतना खूबसूरत रुख लेकर पूरा हो जाएगा, मैंने सोचा भी ना था। फिर दोनों की एक दूसरे का हाथ थामा और नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए निकल पड़े। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।